And sources are now telling your channel that pilot could also be wanting to try and gauge in or get in a space for himself with this current situation. A meeting with the Gandhis is also in the offing, is what we're given to understand. Pallavi, that pilot is already in touch. Soon there could be some action from his side and from his camp as well. I think they are going to. I think they are going to be watching the situation. Look, what happened yesterday in Jaipur was largely seen as a rebellion by those belonging to the Ashok Gehlot camp. Yesterday, the Sachin Pilot camp was more or less silent and quiet, but that does not mean that they were not doing anything about it. Pilot, as we have reported earlier, has already had a meeting with the observers, Ajay Maken as well as Mallikarjun Kharge. We are also told that he certainly has been in touch with the Gandhis as well. I think the fact that there were Gehlot supporters who were indulging in what many are seeing as a rebellion, you know, the entire drama of going on a bus, the CLP meeting being repeatedly deferred, filing the resignation papers, so on and so forth, and also making public statements. All of that has not gone down well. In fact, a particular section over here at the center feels that, you know, this is something which Gehlot actually pushed for. And if you go by the tweet of Margaret Alva, it makes it very clear when she said that senior leaders must be ready to concede their power and also hand over charge, and what is happening in Rajasthan is not really good. So the things are always clearly in a state of flux, really, Poonam. But at the same time, I would say that this time round, Gehlot is also being seen as a person who's behind the rebellion which took place in Jaipur yesterday. Right, so 2 years ago, it was Pilot who was steering that rebellion. Now it seems to be Gehlot. Let's listen in to Ajay Makan's reaction now coming in. जो विधायक नहीं आए, उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खरगे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगे। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है। लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं
वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद में हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। अजय माकन जी, एक छोटा सवाल किया, इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। अजय माकन जी, ये अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है, तो आप उनके National Observer Ajay Makan there, who was in Jaipur, has now been sent back by the MLAs who refused to meet them. But it was here that you heard first the three conditions that the Gehlot camp had put forth, and that news break of CNN News 18 has just been confirmed by Ajay Makan that there were in fact those three conditions that were put forth by Gehlot camp, but the Congress top brass has decided that there will not be a conditional resolution that is passed, which is why both Ajay Makan and Mallikarjun Kharge will be returning to national capital, speaking to Sonia Gandhi about the future course of action. And Pallavi, it was you who brought to us first and told our viewers about those three specific conditions that were put forth, all of which have now been confirmed by Ajay Makan. Yes, that's right. And those three conditions, as Mr. Makan himself pointed out, are completely unacceptable because you cannot dictate the resolution. And he's right, because whenever I've covered the Congress party and we've seen these kind of CLP meetings which take place when you're deciding on who the chief minister is going to be, it's usually a one-line resolution which authorizes the central leadership to decide who's going to be the chief minister, of course based on inputs coming in from the MLAs. When the MLAs decide to dictate terms of the resolution, that became unacceptable to top leadership. We also reported this a short while back, Poonam, which has been corroborated by Ajay Makan, and there's a hint of that some kind of an action is being mulled against what is being seen as a rebellious MLAs. The questions are being asked is that Ashok Gehlot wanted a CLP meeting. Why was the CLP meeting repeatedly deferred? What was the need for the MLAs even to offer or even to resign? This is no floor test which is happening. This was just supposed to be a normal, simple CLP meeting. What was the need to resign? Because when you resign in such large numbers, you are just helping the BJP with elections to go in 2023, which is next year. And that is why when Mr. Makan talks about the fact that they do invite disciplinary action, because this is seen as Anushasanheenta or a violation of the party discipline. Now, what I think is the calculation and the strategy now in the central leadership is that the MLAs got their strength from the fact, and I'm using the words of the observers also and my sources, the MLAs who rebelled yesterday thought that Ashok Gehlot is going to become the president, so they definitely wanted to back him and speak out in his support. This could boomerang if Ashok Gehlot does not contest the presidential elections or he does not win the presidential elections. The MLAs on their own started dictating terms. That was a violation of the party discipline. Then they decided to go and resign. Again a violation of party discipline. It was written on the slip of a paper, not specifically addressed to the top Congress leadership. Again a violation of party discipline. When the heat comes on the MLAs, the calculation of the central leadership is the MLAs will stop backing either Gehlot or Sachin Pilot, and then we are going to get a clearer picture on who becomes the next Chief Minister of Rajasthan.